हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पैडा क्लासेस। चलिए आज इस लेक्चर में ऐसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो जनरली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, टीचिंग से रिलेटेड, और जो सी टेट, स्टेट टेट, सुपर टेट, जिसमें सबसे एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से ज़रूर पूछा ही पूछा जाता है, वो है लेव वाइगोत्स्की। देखिए, लेव वाइगोत्स्की का नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन जो इनकी थ्योरी है उसके बारे में जनरली जब हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि पियाजे ने क्या कहा था, लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, हॉवार्ड ने क्या कहा था, पावलोव ने क्या कहा था। तो यहाँ पे मैंने जो ये थ्योरी पढ़ाई है वो इसी फॉर्मेट पे पढ़ाई है कि वो आप उसे आज पढ़ने के बाद कभी भूलें ना। चलिए पहले लेव वाइगोत्स्की के बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, जब भी हम किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी भी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये ज़रूरी है कि हम उस साइकोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हमें हो। देखिए, जब उसका एक पर्सनालिटी हमारे दिमाग में रहती है तो ये हम लोगों का परसेप्शन है कि बाय नेम और बाय पर्सन की इमेज से हमें बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की की पिक्चर मैंने साइड में लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये क्या थे, जो लेव वाइगोत्स्की थे, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। जो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी वो बेसिकली सोशो कल्चरल के नाम से जानी जाती है, वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी। देखिए, वहाँ पे जब हमने पियाजे पढ़ा था तो पियाजे ने जो अपनी थ्योरी का बेस माना था वो एज को बेस माना था कि 0 to 2 years, 2 to 4, 4 to 7। सेम वे में जो लेव वाइगोत्स्की ने माना है वो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स को एक डेवलपमेंट फेज़ माना है कि बच्चा जो सीखता है वो अपने सराउंडिंग से बेसिकली चीज़ें सीखता है। तो जो इनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो सोशो कल्चरल प्रिंसिपल या सोशो कल्चरल थ्योरी के नाम से जानी जाती है। कहीं भी क्वेश्चन में आपको सोशो कल्चरल वर्ड मिल जाता है अगर, तो आप उसको ऑप्शन देखें और अगर वहाँ पे लेव वाइगोत्स्की मैच करता है तो डेफिनेटली वो जो थ्योरी है वो लेव वाइगोत्स्की ने ही दी है। जो लेव वाइगोत्स्की ने अपना, इनका एक बड़ा ZPD के नाम से सिद्धांत फेमस है, जिसको कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इनका एक सिद्धांत है जो कि बहुत फेमस है और क्वेश्चन जनरली यहीं से जनरेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने जो अपने आइडियाज़ दिए थे, जो उन्होंने अपनी थ्योरी के जो बेसिस माने थे, वो उन्होंने 3 बेसिस माने थे मेन। फर्स्ट वन इज़ सोशल इंट्रैक्शन, सेकंड वन इज़ लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज़ कल्चर। जो सोशल इंट्रैक्शन के अंदर इन्होंने कहा था दैट इज़ सामाजिक अंतःक्रिया। तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है वो समाज से डायरेक्शंस लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने जो प्रोसेसेस होता है आगे का उसको बेस बना लेता है। मतलब जैसे उसको डायरेक्शन समाज से मिलती है तो वो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखता है। यानी जो समाज है वो एक बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज को इन्होंने बताया कि बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर क्या करता है, इंट्रैक्शन करता है। तो वो जो इंट्रैक्शन है वो कहाँ से होगी, जब लैंग्वेज होगी तभी तो इंट्रैक्शन होगा। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि जो भाषा अगर नहीं है कहीं पे, लैंग्वेज नहीं है कहीं पे, तो वहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है या फिर बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से, मतलब बहुत धीरे धीरे वहाँ पे ये सब प्रोसेसेस की चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, जहाँ पे लैंग्वेज है, जहाँ पे बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, अपने सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, अपने पीयर से इंटरेक्ट कर रहा है, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा है, देख रहा है चीज़ों को कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, तो वो डेफिनेटली वो प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है और वो ही एक बच्चे के डेवलपमेंट का आधार है। थर्ड वन, इन्होंने कल्चर यानी संस्कृति को बहुत ही एम्फेसिस दिया है। इन्होंने कहा है कि जो संस्कृति है वो हमारे डेवलपमेंट में, एक बच्चे का डेवलपमेंट में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, मोरल वैल्यूज़ की बात इन्होंने यहाँ पे की है। तो अगर आप आज भी देखेंगे तो एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ का पेपर जो है हमारे सिविल सर्विसेज तक में आते हैं, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल है इस छोटे से वर्ड का कि क्या मोरल वैल्यूज़ लेकर, क्या एथिक्स सीख कर हम बड़े होते हैं, वही हमारे आगे डेवलपमेंट में भूमिका निभाता है, हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में भूमिका निभाता है। तो ये तीनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में से या इन चारों में से कौन सा वाइगोत्स्की का आइडिया या कोई सा कौन उसकी थ्योरी का आधार नहीं है। तो आपको तीनों याद रखने हैं, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम एक उस सिद्धांत की बात करते हैं जो कि वाइगोत्स्की का ZPD सिद्धांत जिसे बोला जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और जनरली यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, या फिर ये कभी आप B.Ed का पेपर दे रहे हैं या फिर आप जनरल एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें लिखने के लिए आ जाती हैं। देखिए, वाइगोत्स्की ने जो अपने ZPD सिद्धांत में कहा है, उन्होंने कहा है कि इसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। मतलब कि जैसे एक स्टूडेंट है तो वो कब सीखेगा, जब उसका टीचर उसको सिखाएगा। मतलब उसको सीखने के लिए एक नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत है, जिस डायरेक्शन जो भी डायरेक्शन वो देगा तो बंदा उसी के अकॉर्डिंग आगे मूव करेगा। तो इन्होंने अपने ZPD में यही कहा है कि इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है, उचित गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है, उचित इंस्ट्रक्शंस की आवश्यकता होती है, और जिसके हेल्प से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। देखिए, जब भी हम अपना कोई टारगेट सेट कर लेते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई ऐसा गाइड करे कि हाँ, जो हमें उस हमारे टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प करे। उसके चलते कभी कभी हमारा वो एक तरीके से वो हमारा रोल मॉडल भी हो सकता है। हम उसकी वीडियोज़ भी देखते हैं कि अगर किसी मतलब एक स्टूडेंट है, अगर उसको IAS ही बनना है या उसको उसको TGT टीचर ही बनना है, तो देखिए वो क्या करेगा, वो उसी तरीके के जो होंगे कैंडिडेट्स अपने आसपास के होंगे उसके, या फिर वो YouTube सर्च करेगा या कुछ भी करेगा, तो वो यही कोशिश करेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन गैदर करे, कैसे उन्होंने पढ़ा, क्या उनकी बुक्स थी, मतलब जो भी उसको डायरेक्शन मिले वो उसी एरिया से मिले जिस एरिया में वो आगे पढ़ना चाहता है। यही वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। देखिए, इसको छोटे से डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए, 3 एरियाज़ यहाँ पे दिखाए हुए हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे बाहर वाला एरिया, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि एक हमारी इनर सेल्फ होती है, एक इनर सेल्फ से बाहर की तरफ एक आउटर लेयर होती है, और एक आउटर से भी बिल्कुल आउटर, मतलब वो हमारे टच में नहीं है, मतलब वो व्हाट आई कांट डू, मतलब वो हम नहीं कर सकते भाई, तो उसको आप छोड़ ही दो। और व्हाट कैन आई डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी हमने बात करना ना कि हम ऐसे हमारे टारगेट्स हैं, क्या लक्ष्य है जो हम दूसरों की सहायता से, दूसरों की गाइडलाइंस में रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज़ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और व्हाट आई कैन डू, जो मैं खुद कर सकता हूँ तो वो तो मैं खुद कर ही सकता हूँ, वो मेरे को किसी के दिशा निर्देश की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जिसमें दिशा निर्देश चाहिए आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक टर्म है स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग टर्म में स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज होते हैं कि मतलब वो उन्हें याद तो रहता है कि कहीं पढ़ा है स्कैफोल्डिंग, कहीं पढ़ा है स्कैफोल्डिंग, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है तो वो यही कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये था क्या एक्चुअली। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब ZPD की बात होती है तो वहीं पे स्कैफोल्डिंग की बात भी ज़रूर आती है। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि जो बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, जैसे बताया कि वो ढांचा वो बेसिकली वही है, एक स्ट्रक्चर, एक गाइडलाइंस ही है वो, कि उसको जो भी कुछ सीखेगा वो उसको सीखने के लिए एक गाइडलाइंस की ज़रूरत है। मतलब स्कैफोल्डिंग डिस्क्राइब द कंडीशन दैट सपोर्ट द चाइल्ड्स लर्निंग टू मूव फ्रॉम व्हाट दे ऑलरेडी नो टू न्यू नॉलेज एंड द एबिलिटीज़। मतलब उन्हें कुछ भी स्टूडेंट को, किसी भी एक बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टेज में एक जो भी अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए न्यू नॉलेज और एबिलिटीज़ जो वो गैदर करता है, दैट इज़ स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की ज़रूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी, एक ऐसी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है जो उसे अधिगम यानी लर्निंग के उस स्टेज तक ले जा सके जहाँ पे वो अपने पहुंचकर समस्याओं का समाधान करना चाहता है। दैट इज़ स्कैफोल्डिंग। मतलब एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बच्चे को जो गाइडलाइंस मिलती हैं, एक व्यक्ति को जो गाइडलाइंस मिलती है, उसको उसका टारगेट अचीव करने के लिए जहाँ पे वो अपनी जाके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, दैट इज़ स्कैफोल्डिंग, याद रखिएगा। चलिए अब एक हल्का सा कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा कन्फ्यूज़न हो जाता है जब वाइगोत्स्की और पियाजे के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो जनरली क्या होता है कि दोनों ने सिमिलर नेचर की थ्योरीज दी हैं, तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा कन्फ्यूज़न रह जाता है माइंड में कि क्या पियाजे ने दिया था, क्या वाइगोत्स्की ने दिया था। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जो डेवलपमेंट सिग्निफिकेंस है ऑफ प्राइवेट स्पीच, उसमें पियाजे ने कहा था कि ये रिप्रेजेंट करता है एन एबिलिटी टू टेक द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर
and therefore to engage in truly रिलेशनल एंड रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। तो जो प्याजे का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ एंटायरली रिलेटेड टू द रिलेशनल एंड रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन। जहाँ भी रिलेशनल रेसिप्रोकल जैसे वर्ड आ जाएंगे तो वहाँ पे प्याजे एग्जिस्ट करेगा, और जहाँ पे भी सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ गाइडेंस, वहाँ पे वाइगोत्स्की होगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये 2-3 कीवर्ड होते हैं, देखिए जो हर किसी की थ्योरीज में होते हैं, वो कीवर्ड से ही आप चीज़ों को पहचान सकते हैं। उधर जो प्याजे होगा उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने बेस जो माना है वो एज को बेस माना है, और इन्होंने जो सोशो कल्चरल को बेस माना है। इनको जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो लेव वाइगोत्स्की का है, वो इंक्रीज़ विद टास्क डिफ़िकल्टी। मतलब जो बच्चे जब बड़ा होता है वो मतलब जो सीखता है वो अपने उन्हीं टास्क को सीखना चाहता है जो उसको लगे कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है। उसका जो मतलब वाइगोत्स्की का जो एक बच्चे का डेवलपमेंट तभी होगा जब वो उसके बस में जो चीज़ें हैं तो वो उससे ऊपर चढ़ के आगे कुछ सीखे। तो वाइगोत्स्की का ही है। तो आप यहाँ से बस यही याद रखिएगा, प्याजे इज़ रिलेटेड टू रिलेशनल एंड रेसिप्रोकल, एंड वाइगोत्स्की इज़ रिलेटेड टू सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ डायरेक्शन, इंक्रीज विद टास्क डिफ़िकल्टी, प्राइवेट स्पीच, पॉजिटिव एट द यंगर एजेस। ये सब हमारे वाइगोत्स्की के हैं। चलिए आज की लेक्चर में बस इतना ही। होप आप सभी को समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम फिर लेक्चर के साथ आएंगे, और कल हम डिस्कस करेंगे पावलोव की थ्योरी। पावलोव भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लिखने के लिए भी आता है। तो वो एक बहुत ज़रूरी है, बीएड, बीटीसी, एमएड या सीटेट कर रहे हुए या फिर सुपर टेट, या आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जहाँ पे पेडागोजी आती है, कि वो उस कंसेप्ट को अच्छे से अवेयर रहें उसके बारे में। कोई भी आपको नया लेक्चर चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसी टॉपिक का लेक्चर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच।